गाइस, वेलकम बैक टू एमपी कोचिंग क्लासेस। आज क्लास 10 का मैथ जो एक्सरसाइज है आपका एक वीक चल रहा था, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 के समाप्त होता है। तो अब क्या करेंगे, n हमारी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होती है, इसको अब ऐसे मान लेंगे कि n बराबर 1 2 3 4 हम मानते हैं। तो n 6n जो है इस पे आप n की वैल्यू रखेंगे, यानी 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो पहले 1 रखेंगे तो 6 आया, 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 216 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 1296 आ जाएगा। तो इससे हम देखेंगे इसके अंत में हमेशा 6 आ रहा है। तो इस प्रकार कर सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n हमेशा 6 पर समाप्त होगी, यानी 0 के समाप्त नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये संख्या है भाज्य संख्या। तो जैसा कि आपको पता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड किया जाए तो गुणनखंड 2 से अधिक, कोई भी संख्या हो लेकिन 2 से गुणनखंड अधिक हो जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले इन संख्या को पहले ज्ञात कर लेंगे। तो इन संख्या को गुणा करा लेंगे, इसमें 77 हो जाएगा, 13 से ये, फिर ये 13, इसमें गुणा करा लेंगे तो 1000 1 आ जाएगा, 13 जोड़ लेंगे तो 1014 हो जाएगा। तो 1014 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड जैसा कि आपको पता है गुणनखंड कर लेंगे, तो जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आ जाएगा 2 × 3 × 13 × 13। ऐसी अगली संख्या जो हमारा 7 × 6 है, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। पहले संख्या ज्ञात करेंगे, 2 करना 2 2 3 6 6 24 24 25 120 और 7 42 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5040 और ये 5 जोड़ेंगे तो 5045। तो 5045 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 5 × 109 1009 × इतना आएगा। तो यानी इसका लिख देंगे 5 × 1009 × 1, यानी इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड दोनों का गुणनखंड पे हम ध्यान देंगे। तो दोनों का गुणनखंड जो है देखेंगे 2 से अधिक, इसमें गुणनखंड जो है आपका 1 भी अगर शामिल कर लिया तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अगर 1 शामिल कर लिया जाए तो इसके गुणनखंड 5 हो जाएंगे। और इसमें भी आपको देखा जाए तो गुणनखंड 3 है, यानी दोनों संख्याओं में चाहे आपका 1014 हो चाहे आपका 5045 हो, दोनों संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 × 11 यानी 1014, 7 × 11 × 13 + 13 यानी कि 1014 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 यानी 5045। दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए मुकेश सर से। बाय दोस्तों।